गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। वेज मराठा बना रहा हूँ, एकदम ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है ये। अब ये जो रेसिपी है ना, कुछ रेसिपी जो है वो इनोवेशन रेस्टोरेंट्स और ढाबों में ही होती है। अब जैसे वो वेज कोल्हापुरी है या पनीर कोल्हापुरी है, एक्चुअली कोल्हापुर में बनती नहीं है, बट रेस्टोरेंट्स में इतनी बनती है और इतनी ऑर्डर की जाती है कि फेमस रेसिपीज़ हो गई है। ये रेसिपी भी वैसी रेसिपी है। एक ढाबे पे गया था कोई हाईवे पे, वहाँ खाई थी तंदूरी रोटी के साथ, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी कड़क वाली रोटी, और मज़ा आ गया था। और स्पाइसी से होती है, एकदम ज़बरदस्त होती है। एक वाटन बनता है और वो वाटन में कोकोनट का फ्लेवर होता है, कुछ मसाले पड़ते हैं, और साथ ही में कोफ्ते बनते हैं, यानी कि मिक्स्ड वेजिटेबल का कटलेट बनता है, और फिर उसके ऊपर ये ग्रेवी डालकर सर्व की जाती है और मज़ा आ जाता है खाने में। साथ में प्याज खाओ, नींबू निचोड़ के खाओ, इसको मज़ा आ जाएगा। तो ये वेज मराठा बनता कैसे, उसका ग्रेवी वाटन कैसे बनाते हैं और कटलेट कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं। एक बर्तन को हाई फ्लेम पर रखकर गर्म कर लीजिए। बर्तन गर्म हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसमें आधा टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 3 हरी इलायची, 8 कश्मीरी लाल मिर्च, और आधा इसमें आपको सूखा खोबरा ऐड करना है। जो वाटी होती है खोबरे की, वो ऐड कर दीजिए काट कर। इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से आपको स्टर कर लेना है। एक बार आपने सारी चीज़ों को स्टर कर लिया है तब इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करके ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को आपको स्टर करते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर प्याज जब तक थोड़े से भून जाए, अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए, तब तक ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए पका लीजिए। ध्यान खाली इतना देना है, मसाले जलने नहीं है, तो फ्लेम को थोड़ा सा कम भी करना पड़े तो चलेगा, बट अच्छे से सारी चीज़ों को आपको भून लेना है। एक बार सारी चीज़ों को आपने भून लिया, आप देख सकते हो प्याज हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इस स्टेज पर इसमें 6 से 7 कलियां लहसुन की, 2 इंच अदरक, 2 हरी मिर्ची, 15 काजू इसमें ऐड करने, 3 मीडियम साइज के टमाटर रफली चॉप करके ऐड कर दीजिए। टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को स्टर कर लेना है और लगभग 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर आपको पका लेना है। 1 से 2 मिनट बाद इसमें 150 से 200 ml पानी ऐड कीजिए। गर्म पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके साथ ही में इसमें 1 टीस्पून खसखस और 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल ऐड करने। ये सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब ढककर मीडियम लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक आपको सारी चीज़ों को पका लेना है। 5 से 6 मिनट बाद ढक्कन को निकालिए। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल गए हैं, सारी चीज़ें पक चुकी हैं। इस स्टेज पर आपको इस मिक्सचर को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है और इस मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लेना है। एक बार मिक्सचर ठंडा हो जाए तो इसे एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक फाइन पेस्ट आपको बना लेनी है। फाइन पेस्ट में आपको इसे पीस लेना है। तो आप देख सकते हो फाइन पेस्ट बन गई हमारी। वाटन जो है हमारा बन गया, एक मसाला टाइप हमने तैयार कर लिया। अब हमारा जो वाटन है, कम हमने इसमें एक्चुअली ग्रेवी वाली भी चीज़ें डाल दी हैं, वो हमारी तैयार हो गई है मसाले की पेस्ट। अब रेस्टोरेंट्स में एक्चुअली क्या किया जाता है, मखनी ग्रेवी रेडी होती है, चॉप मसाला रेडी होता है, OTM जिसे कहते हैं, बाकी सारी भी ऐसे ग्रेवीज अलग अलग रेडी रहती हैं, और फिर उसके अंदर अलग अलग मसाले डालकर, थोड़ी सी स्पाइस पेस्ट डालकर अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। अब ये रेसिपी में भी यूजुअली वही किया जाता है, लेकिन हम घर पे बना रहे हैं इसलिए मैंने उसे एक ही पैन के अंदर, एक ही बर्तन के अंदर सारी चीज़ें डालकर पका लिया है कि एक ही बार हम ग्राइंडिंग करें, एक ही बार हम तड़का मारें, तो काम ईजी हो जाए और एकदम डिलिशियस वाली रेसिपी बन जाए, एकदम फटाफट, कम बर्तन लगे, कम मेहनत हो। तो ये प्रोसेस हमने बना लिया। आपने देखा वो मसाले गए, खसखस, तिल, खोबरा, ये सब चीज़ें गए, जो महाराष्ट्रियन कुकिंग में भी काफ़ी यूज़ की जाती हैं। इसलिए इसका नाम वेज मराठा रखा गया है, क्योंकि वो जो वाटन है वो थोड़ा सिमिलैरिटी है महाराष्ट्रियन क्विजीन से, इसलिए इसे वेज मराठा कहते हैं। एक बार ये मसाले की पेस्ट आपकी तैयार हो जाए, इसे एक तड़का देना है। वो तड़का कैसे देना है वो देख लेते हैं। एक बर्तन को अच्छे से गर्म करके उसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तो 1 मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज ऐड करना है, 2 टेबलस्पून मोटा मोटा चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक। ये सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए आपको भून लेना है। प्याज को बहुत ज़्यादा आपको भूनना नहीं है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो या लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे आप पका सकते हैं। फिर इसके अंदर 1 स्लाइस की हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, क्विकली स्टर कर लेना है, और फिर जो पेस्ट हमने बनाई थी वो पेस्ट इसमें ऐड कर देनी है। पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छे से स्टर कर लीजिए और हाई फ्लेम पर इस ग्रेवी को आपको पकाना है लगभग 10 से 12 मिनट के लिए। अच्छे से इसको पकाना है, अच्छे से भूनना है, पानी इसमें ऐड मत कीजिए।
इस ग्रेवी का जो कलर है ना थोड़ा डार्क हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है ना तो मैं सजेस्ट करूँगा लगभग 20-22 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। फ्लेवर जो है इसके और इंटेंसिफाई हो जाएंगे, कलर एकदम अच्छा पकड़ लेगी ये ग्रेवी और मसाला जो है अच्छे से भुन जाएगा और मज़ा आएगा आपको खाने में, तेल एकदम सेपरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने तो लगभग 20 मिनट के लिए इसको कुक किया है और तेल एकदम अलग हो गया, एकदम ड्राई सी ग्रेवी हो गई है। आप कलर भी देख सकते हो एकदम डार्क हो गया है। इस स्टेज पर इसमें मैं गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। एक लटपटी सी ग्रेवी हमें बनानी है तो उतना ही इसमें पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी मत बना दीजिए। एक बार पानी डाल दिया उसके बाद भी 3-4 मिनट के लिए पका लीजिए कि पानी भी अच्छे से पक जाए मसालों के साथ, ग्रेवी के साथ। तो आप देख सकते हो किस तरीके की कंसिस्टेंसी आ गई है, कैसा टेक्सचर हमें मिल गया है। इस स्टेज पर टेस्ट करके ग्रेवी में आपको नमक एडजस्ट कर लेना है। नमक एडजस्ट करने के बाद साथ ही में इसमें 1 चुटकी गरम मसाला, 1 चुटकी भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया डाल दीजिए। अच्छे से स्टर कर लीजिए और ये आप देख सकते हो हमारे वेज मराठा की ग्रेवी रेडी हो गई है। अब ये जो ग्रेवी हमने बनाई, आसान तरीका आपने देखा, पहले एक मिक्सचर बनाया और फिर उसको तड़का दे दिया। इस तरीके से ग्रेवी तैयार कर लीजिए। अब वेज मराठा जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि कोफ्ते ऐड किए जाते हैं, कटलेट ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा वो कोफ्ते बनाने का है। अब एक बार आपने ग्रेवी बना ली ना तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। वेजिटेबल्स सौते करके डाल दो, वो भी अच्छी लगेगी इस ग्रेवी में। आप पनीर डाल सकते हो। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे डाल दो, थोड़े सौते करके उबले हुए अंडे, वो मज़ा आ जाएगा इस ग्रेवी के अंदर। चिकन को आप टिक्का बना के या ऐसे ही थोड़े से मसाले डाल के, दही डाल के मैरिनेट करके थोड़ा पका लो, फिर इस ग्रेवी में डाल दो। ये सारी चीज़ें ये ग्रेवी के साथ आपको मज़ा आएगा खाने में। वो आप अगर आप काफ़ी टाइम वो मखनी और ये सब ग्रेवीज बनाते हो तो ये भी ग्रेवी बना के देखो, रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ा आ जाता है। तो ग्रेवी रेडी हो गई है। अभी अलग से हमें कोफ्ते बनाने। कोफ्ते कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। कोफ्ते बनाने से पहले तेल हमें गरम करने रख देना है, क्योंकि एक बार कोफ्ते बन जाते हैं ना तो पानी छोड़ने लग जाते हैं, तो उन्हें इमीडिएटली हमें फ्राई करना पड़ता है। साइड पे तेल को गरम होने रख दीजिए। अब यहाँ पर हमने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए। एक बड़े से बोल में 2 उबले हुए आलू ग्रेट करके ऐड कर देना है। तो आलू को जो बड़ा वाला होल होता है ना ग्रेटर का, उससे आपको कद्दूकस करके ऐड कर देना है। साथ ही में यहाँ पर पनीर ग्रेट करके डाल रहा हूँ, तो 100 ग्राम पनीर आपको इसमें ग्रेट करके ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर 1 चॉप की हुई गाजर, आधा कप चॉप की हुई फ्रेंच बीन्स, आधा कप चॉप की हुई कैबेज, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक, 3 से 4 चॉप की हुई हरी मिर्चें, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून इसमें घी ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को अभी आपको अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से लाइट हाथों से इसको मिक्स कीजिए। नमक इस स्टेज पे मैंने नहीं डाला है, पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ। अब इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। 1 लार्ज चुटकी चाट मसाले की, 1 लार्ज चुटकी भुनी हुई कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर और 3 टेबलस्पून बाइंडिंग के लिए बेसन। ये सारी चीज़ों को आपको अभी अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ से जो प्रोसेस है ना थोड़ा फटाफट होगा, क्योंकि नमक की वजह से भाजियाँ जो है वो पानी छोड़ेगी। चाट मसाला नमक दोनों डाल दिया है, तो इसको भी फटाफट से मिक्स कीजिए। बिल्कुल भी और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, जो भाजियों का ही पानी है वो छूटेगा और कोफ्ते में बाइंडिंग हो जाएगी कॉर्नफ्लावर, आलू और बेसन की वजह से। तो अच्छे से मिक्स कीजिए और एक सॉफ्ट सा डो टाइप आपको इसमें तैयार कर लेना है। इस स्टेज पर थोड़ा सा मिक्सचर को हाथ में इस तरीके से बांध कर देखिए, ये बाइंडिंग इसमें होनी चाहिए। अगर बाइंडिंग नहीं हो रही है, थोड़ा सा लूज लग रहा है, तो थोड़ा कॉर्नफ्लावर बेसन इसमें और ऐड कर सकते हो या ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हो बाइंडिंग के लिए। तो हमारी बाइंडिंग तो एकदम परफेक्ट हो गई है। अब आपको करना क्या है, हाथों को हल्का सा गीला कर लेना है कि मिक्सचर जो है हाथों को चिपके नहीं, और इस तरीके से आपको इसको शेप करना है ऐसे कटलेट स्टाइल में, पैटिस स्टाइल में, ऐसे लंबे लंबे ओब्लॉन्ग शेप के, जैसे गुलाब जामुन लंबे वाले नहीं होते वैसे शेप में इसको शेप कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से शेप किया है इसे। इसी तरीके से बाकी कोफ्तों को भी शेप कर लीजिए। एक बार हमारे कोफ्ते शेप हो गए हैं, तब तक हमारा तेल भी जो है गर्म हो गया है। तेल 170 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। तेल को चेक करने के लिए और कोफ्ते की बाइंडिंग चेक करने के लिए पहले एक ही कोफ्ता फ्राई करके आप देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा बाइंडिंग की ज़रूरत है कि नहीं। हल्का हल्का चम्मच से या फोक से आपको स्टर करना है और सारे तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्रिस्प हो जाए बाहर से, उस तरीके से आपको इस कोफ्ते को फ्राई कर लेना है। मैंने ऊपर कोई कॉर्नफ्लावर नहीं लगाया है, ऊपर कोई ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए। लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, बट इस तरीके से भी कोफ्ते अच्छे बन जाते हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी बिखरा नहीं है कोफ्ता, बाइंडिंग हमारी एकदम परफेक्ट है। अगर आप नोटिस करते हैं कोफ्ता बिखर गया है, तो या तो आपका टेम्परेचर लो है तेल का या बाइंडिंग कम है, तो दोनों में से वो एडजस्टमेंट कर लीजिए। अब बाकी के भी कोफ्ते हम फ्राई कर लेते हैं। एक टाइम पे 5-6 कोफ्ते ही आपको तलने हैं, बहुत ज़्यादा कोफ्ते नहीं तलने। साथ में ओवर क्राउड कर दोगे ना तो कोफ्ते तेल पी जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तेल का।
तो आधे आधे करके या 5-6 कोफ्ते साथ में आपको फ्राई कर लेने जब तक ये क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। फ्लेम आपको मीडियम टू हाई रखनी है। तो अब देख सकते हो कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। इन्हें निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसी तरीके से बाकी कोफ्तों को भी फ्राई कर लीजिए। तो कोफ्ते भी हमारे रेडी हो गए हैं। और ये जो कोफ्ते हैं ना, इनको केचप के साथ, चटनी के साथ एज इट इज़ खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ये अलग से भी बनाना चाहते हो बना सकते हो, या ये जब भी बना रहे हो रेसिपी तभी कोफ्ते थोड़े ज़्यादा बना लो, अलग से एज ए स्टार्टर खा सकते हो। अब ग्रेवी भी बन गई है, कोफ्ते भी बन गए। एक बार कोफ्ते बन गए गरम गरम, इसे एक बोल में या प्लेट में आपको डालना है और ग्रेवी को साइड पे गरम कर लेना है पहले ही। ये दोनों चीज़ें गरम है, इसे मिक्स नहीं करना है। बोल के अंदर या प्लेट के अंदर सर्व करते टाइम इसको मिक्स करना है। वो कैसे करना है, इसको प्लेट कर लेते हैं अब वाइफल स्टाइल। तो ये ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मराठा रेसिपी खाने का मज़ा आ गया। साथ में तंदूरी रोटी या रुमाली रोटी या नान बनाई। ये तीनों रेसिपीज़ बिना तंदूर के, बिना ओवन के कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी शेयर की हुई है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो ज़रूर बनाओ ये वेज मराठा की रेसिपी अपने घर पे। मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.